रोज संडे प्रभु का वचन ले प्रीचर लोग शेयर करते हैं और सौभाग्य है कि पहला चांस मुझे दिया गया है और बहुत लोग देने वाले हैं। और मैंने आज ब्रदर रॉबर्ट स्टैनली से भी बात की है कि आप भी अपना नंबर लगाइए, आप भी शेयर कीजिए। और भी बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं प्रभु का वचन देना, क्योंकि हमें अपनी कहानी नहीं बतानी, हमें तो प्रभु की कहानी बतानी है। और प्रभु की कहानी बताने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे वचन में हमको मिल जाती है। तो ब्रदर भैया बहुत स्टोरियाँ लिखते हैं, मैंने आपको दुनिया की दिमाग सोचते हैं, बाइबल पर ध्यान दीजिए तो आपको जरूर प्रीच करने का टॉपिक मिल जाएगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक का जो सर्मन का टॉपिक है वो है अवर रिलेशनशिप विद गॉड। हमारा परमेश्वर से संबंध क्या है, कैसा है और कैसा होना चाहिए, संबंध के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को सिर्फ एक ही पर्पस के लिए बनाया था, वो उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, संबंध जोड़ना चाहता था। तो हम जानते हैं कि प्रभु ने सारी दुनिया 6 दिन में बनाई, हर चीज़ बना दी और सबके लिए कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और 6वें दिन उसने इंसान को बनाया। हर जानवर को अलग अलग शेप दिया गया, लेकिन इंसान को उसने एक बड़ी खूबसूरती से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। तो अगर मैं किसी इंसान को देखता हूँ या अपने आप को मिरर में देखता हूँ तो मैं परमेश्वर को देखता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में बनाया, तो मेरे अंदर परमेश्वर है और वो स्वरूप लोगों को दिखता है। आदम को बनाने के बाद प्रभु के सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, वो रोज के संग आके शाम के समय बिताता था। रोज आता था, आदम तो किधर है, तो आदम जाता था, परमेश्वर बातचीत करता था, खूबसूरती को निहारते थे। आदम की बागीचा जो थी वो बहुत खूबसूरत थी, तरह तरह के पेड़ पौधे सब थे। वचन ये भी बताता है कि सारे जो प्राणी थे, जानवर थे, उनको आदम ने नाम दिया। और इस तरह से प्रभु रोज अपना समय आदम संग बिताते थे। आदम कई बार परमेश्वर से एक समय आते थे मिलने उससे, बाकी टाइम आदम से अकेला रहता था। तो उसकी सहायिका के रूप में, उसकी फेलोशिप और रिलेशनशिप के लिए उसने हवा को ही बना दिया कि आदम अकेलापन महसूस ना करे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हर दूसरे से संबंध की बहुत ज़रूरत है। अभी मुझसे लोग पूछते हैं कि संडे आप क्या करते हैं, मैंने चर्च जाते हैं। तो आपका चर्च तो बाजू में सेपरेट चर्च, वहाँ क्यों नहीं जाते, ग्रांड रोड क्यों जाते हैं? मैंने कहा मैं कोई भी चर्च जा सकता हूँ, परमेश्वर हर जगह पर है, लेकिन मैं इस चर्च इसलिए आता हूँ कि मेरे परिवार के सदस्य हैं मेरे यहाँ पर, जिनके संग मेरा 40-50 साल से नाता है। डॉरी सिस्टर से, आयरी सिस्टर से और ब्रदर सैमसन से, सबसे बहुत सालों से रिश्ता है हमारा। इसलिए मैं आते हैं चर्च, उसकी परमेश्वर की आराधना कहीं भी कर सकते हैं, पर इस चर्च में क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा संबंध है, पासवान के साथ हमारा 8-10 साल का संबंध है, तो उनसे मिलने के लिए हम आते हैं। तो चर्च में आने का एक मेन पर्पज ये होता है कि हम एक दूसरे से सहभागिता करते हैं, और ये इंसान के लिए बहुत जरूरी है। अगर आदमी किसी जगह पर 1 महीना अकेला रह ले तो या तो वो अपनी जान खो देगा या वो इंसेन हो जाएगा, मतलब समझ नहीं आएगा क्या करूँ। और अब तो अकेलापन थोड़ा कम होने लगा क्योंकि लोग ने मोबाइल का सहारा ले लिया, जिसमें लोग कई घंटे निकाल देते हैं मोबाइल के थ्रू। तो खैर, ये मेरे कहने का मतलब ये है कि संबंध बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर ने संबंध आदम से रखा, लेकिन वो संबंध जो था वो पाप की वजह से टूट गया, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ सहन कर सकता है, खाली पाप को सहन नहीं कर सकता। और इसलिए आदम का और प्रभु का संबंध टूट गया और उस आदम को हवा वाटिका से निकाल दिया गया। ऐसे हम देखते हैं कि बच्चों, बाइबल में बहुत लोगों का प्रभु के साथ बहुत निकटता का संबंध था। जैसे कि हम एक ले सकते हैं इनॉक के लिए, कि इनॉक जो था वो प्रभु के साथ चलता था, 300 साल तक चला, हर रोज परमेश्वर का चलता था। एक जगह से स्टार्ट होते थे और एंड तक जाते थे, और फिर चल वापस इनॉक अपने घर चला जाता होगा, अगले दिन फिर चलता था। और ऐसे करते करते 300 साल प्रभु का चला, और उसने कहा प्रभु बस अब मैं वापस अपने घर जाना नहीं चाहता, मेरे घर चल। या परमेश्वर ने उससे कहा होगा चल तू इनॉक बहुत थक गया, तो आज मेरे से मेरे घर पे, और उसको उठा लिया गया परमेश्वर के पास। और वचन में हम देखते हैं कि जितने लोग नबी थे, प्रॉफिट्स थे,
राजा लोग थे, सबकी जो प्रभु में वर्णन किया गया वो एक ही पॉइंट में हाईलाइट किया गया कि उनका परमेश्वर से बहुत ही अच्छा संबंध था। मूसा का संबंध परमेश्वर से बहुत ही उत्तम और अच्छा था। यहाँ तक कि उसने ख्वाहिश की कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो परमेश्वर का तू मुझे डायरेक्ट देखेगा तो शायद तू मर जाएगा या बचेगा नहीं, तो उसको पीछे से दिखाया। लेकिन उसके बाद बताते हैं कि मूसा सिनै पर्वत पर चढ़ के गया और 40 दिन 40 रात तक परमेश्वर के साथ रूबरू रहा, और वहाँ प्रभु ने उसको 10 कमांडमेंट्स दिए, और वो टैबरनेकल जो कैसे बनाना है उसकी पूरी बातें बताई, सारे कानून व्यवस्था बताई गई, जो कि हम शुरू के 5 बुक्स में देखते हैं। ये सब प्रभु ने मूसा को डायरेक्टली रिवील किया। दाऊद का संबंध परमेश्वर से बहुत अच्छा था। जब वो रात में भेड़ चढ़ाता था तो चांद तारे देखता था, तो उस समय उसका सिर्फ एक ही काम था कि वो सब कुछ देख के प्रभु की महिमा करता था। और वो कारण है कि वो छोटा सा लड़का, यसी का लड़का, बाद में जाके इज़राइल का राजा बनता है, सबसे अच्छा राजा बनता है। उसी का बेटा सोलोमन देखते हैं हम, वो भी जब प्रभु का उसने मंदिर बनाया, तो मंदिर में उससे प्रभु ने कहा तुझे क्या चाहिए। अभी आज मुझसे कोई पूछे तो कहूँगा मुझे नया लैपटॉप दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, या मुझे ट्रिप दे दीजिए कि घूमने की। उसने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि इस भवन में जो भी कभी कोई दुआ करने आए तो उसकी दुआ फरियाद सुनना। तो उसका भी प्रभु से कितना संबंध था। तो आज का टॉपिक हमारा सिर्फ यही है कि हमारा प्रभु से कैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है कि नहीं है। और संबंध रखना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, जैसे 2 वर्ष पढ़ी पाजी साहब ने और हमने ही पढ़ी, मैं उनको फिर से एक बार दोहराऊंगा और उसी पे हमारा sermon बेस्ड रहेगा। तो पहला था यूहन्ना 3:16, तो सबको अच्छे से याद रहेगा ना, बहुत अच्छी वर्ड से सबको याद आएगी कि John 3:16, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, दैट whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life। अभी पास सबको दोहराया, सबने अच्छे से बोला। और दूसरा वचन था पहला यूहन्ना 4:9, इन दिस द लव ऑफ गॉड वॉज मैनिफेस्टेड टूवर्ड अस, दैट गॉड सेंट हिज ओनली बिगॉटन सन इनटू द वर्ल्ड दैट वी माइट लिव थ्रू हिम। तो ये संबंध जो अदन की वाटिका में टूट गया था, इसको दोबारा इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी था, और उसके लिए कोई रास्ता नहीं था। परमेश्वर पिता को अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजना पड़ा। वो स्वर्ग का राज्य छोड़कर पृथ्वी पर आया, हम इंसानों के बीच में 33 साढ़े 33 साल रहा। 30 साल तक उसने एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह जिया, बड़ाई का काम किया, और आखिरी 3.5 साल में उसने प्रभु के राज के बारे में बताया। और 3.5 साल में जो उसने प्रचार किया, उससे पूरी दुनिया उलट पलट हो गई। आज हम देखते हैं कि हमारा ऑलमोस्ट 60, 70, 80% वर्ल्ड जो है वो प्रभु को जानता है, क्रिश्चियंस हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रभु ने अपना वचन दिया। तो प्रभु ने उस संबंध को स्थापित करने के लिए अपने इकलौते बेटे को हमारे बीच में भेजा, और इसी तरह वो अपना प्यार भी जताया कि तुमसे मैं प्यार करता हूँ इसलिए आया है ना। तो ये जो यूहन्ना 3:16 जो आयत है, इसको बड़ा अच्छी तरह से बुक में पढ़ रहा था मैं, तो हर वर्ड को उन्होंने बड़े अच्छे से एनालाइज किया। तो मैं जस्ट शॉर्ट में बताना चाहूँगा। तो पहला है गॉड, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, गॉड, तो गॉड इज द ग्रेटेस्ट लवर, सबसे ज़्यादा बड़ा अच्छा प्यार करने वाला अगर कोई है तो है पिता परमेश्वर, गॉड। उसने क्या किया, सो लव, ग्रेटेस्ट डिग्री, सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्यार किया, सो लव द वर्ल्ड। इसको याद कर, सारे संसार को क्या था, ग्रेटेस्ट नंबर। मैं सिर्फ 50 जन को प्यार कर सकता हूँ, 40 को प्यार कर सकता हूँ, अच्छा प्यार सिर्फ 3 या 4 को कर सकता हूँ, और प्रभु ने पूरे वर्ल्ड से किया ग्रेटेस्ट नंबर। और उसको प्रूव कैसे किया, एक्ट किया, दैट ही गेव, दैट इज द ग्रेटेस्ट एक्ट। सबसे अच्छा भारी काम जो परमेश्वर ने किया वो एक दुनिया को दिया, हिज ओनली बिगॉटन सन, अपना इकलौता बेटा दिया। ये सबसे बड़ी गिफ्ट है, उपहार है। दैट whosoever, द ग्रेटेस्ट इन्विटेशन, यानी सबको वो निमंत्रण दिया गया, न्योता दिया गया, कोई भी आ सकता है, गरीब, अमीर,
बुढ़ा बुढ़ी बच्चे जवान हर धर्म के लोग कोई भी आ सकते हैं, सबको इनविटेशन दिया है। बिलीव इट, इतना आसान है, कुछ करना नहीं है, तीर्थ यात्रा नहीं करनी, पहाड़ पे नहीं चढ़ना, नदी में डुबकी नहीं लगानी, सिर्फ बहुत आसान तरीका है, विश्वास करना है। विश्वास कर लो, आपका जीवन मसीह बन जाता है, आप क्रिश्चियन बन जाते हैं। इन हिम, उस जीवित परमेश्वर को विश्वास करना है। द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर who lived and is still with us, that is God and His Son Jesus Christ. In Him, the greatest person हो गए, should not perish, the greatest deliverance, सबसे बड़ा छुटकारा किया। बट एक डिफरेंस है, द ग्रेटेस्ट डिफरेंस है मिलता है कि हमको 100% श्योरिटी है, डाउट नहीं है कि तुम आ जाओ, तुम्हारा उद्धार हो सकता है, बच सकते हो। एंड सबसे ज़्यादा हमको कीमती चीज़ दी गई वो एवरलास्टिंग लाइफ। तो ये इस वर्ष का बड़ा अच्छा एनालाइज किया कि प्रभु ने सबसे महान अच्छी प्यारी चीज़ हमारे लिए की। एक कहानी बताना चाहूँगा। मूसा जो हमेशा प्रभु के सामने रूबरू जाता था, तो एक बार वो ऐसे ही जा रहा था, तो एक आदमी ने उसे रोका, अरे मूसा भाई, हजरत मूसा या जो भी बोला, प्रॉफिट मूसा, तुम तो परमेश्वर के पास जाते हो, रोज़ जाते हो, रोज़ मिलते हो, रूबरू देखते हो उससे, मेरी एक फरियाद वहाँ तक पहुँचा देना खुदा के पास। मूसा ने कहा, तेरी फरियाद क्या है बता, मैं पहुँचा दूँगा। तो उसने, मेरी फरियाद ये है कि प्रभु ने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है कि मैं उसको समा नहीं सकता। हर अच्छी चीज़ उत्तम से उत्तम इतना दिया है कि मैं इसे कहाँ रखूँ। अब तो परमेश्वर जा कहना कि अब मुझे वो उस तरह की आशीष देना बंद कर दे, क्योंकि मेरा सब कुछ भरपूर हो चुका है। मूसा कहता, ठीक है भाई, तेरी फरियाद में पहुँचा दूँगा वहाँ पर। आगे बढ़ता है तो उसको एक गरीब फकीर बैठा मिलता है, जो एक फटे पुराने कपड़े पहना हुआ, हाथ में कटोरा लेके बैठा हुआ है। कोई बोलता है, मूसा हजरत तुम जा रहे हो परमेश्वर से मिलने, तुम्हारी तो परमेश्वर से बहुत अच्छी पहचान है, तो प्लीज़ तुम मेरी भी एक फरियाद वहाँ पहुँचा देना। और तेरी फरियाद क्या है? मेरी फरियाद ये है कि मुझे परमेश्वर मुझसे प्यार तो करता है, पर मुझे इस फटे हाल में क्यों रखा है, इस गरीबी में क्यों रखा है, इस लाचारी में क्यों रखा है, बेबसी में क्यों रखा है, क्यों मुझे हर रोज़ के लिए खाना मांगना पड़ता है, क्यों मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। तो मेरी ये फरियाद उनको पहुँचा देना कि वो मेरी शुद्धि ले। तो मूसा जी चले जाते हैं ऊपर, कुछ दिनों के बाद वापस आते हैं तो पहले रिच आदमी मिलता है, अरे मूसा भाई, आपने हमारी फरियाद पहुँचाई, परमेश्वर ने जवाब दिया कि नहीं दिया? बोला, हाँ दिया परमेश्वर ने जवाब। ये जवाब दिया है कि उस आदमी से कहना कि आज के बाद तू मेरी प्रशंसा करना छोड़ दे, मेरी इबादत करना छोड़ दे, मुझे थैंक यू बोलना छोड़ दे, और शुक्रगुजार ना हो, मैं उसकी आशीष आज ही बंद कर दूंगा। तो वो आदमी घबरा गया, बोला, अरे भाई, शुक्र अदा करना, थैंक यू बोलना, प्रशंसा करना तो भाई बंद कर ही नहीं सकता हूँ। इतना दिया है कि मुँह से हर शब्द परमेश्वर की तारीफ का निकलता है, ये तो मैं बंद कर ही नहीं सकता। तो बोलता, खुदा भी तेरे को आशीष देना बंद कभी नहीं करेगा। जब गरीब के पास पहुंचा तो गरीब से बोला, मेरी फरियाद पहुंचाई, क्यों मैं एक फटे पुराने कपड़े पड़ा हूँ? बोलते हैं, खुदा बाप ने यह कहा है कि जो कुछ तुझे दिया है तो उसके लिए जरा भी शुक्रगुजार नहीं है। तुझे जीवन दिया है, 2 आंखें दिए, हाथ दिए, पैर दिए, तो सब कुछ तेरे को दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी तू अपनी गरीबी को देखता है, अपनी हालत को देखता है, अपनी निकम्मेपन को देखता है। तो जिस दिन तू इसको छोड़ देगा और परमेश्वर की तारीफ करेगा, तुझे भी आशीष मिलना शुरू हो जाएगी। बोलता, किस चीज़ की तारीफ करूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो हम समझ गए दोनों डिफरेंस क्या है, कि प्रभु की आशीष खोलने का द्वार है कि उसकी प्रशंसा करना, उसकी तारीफ करना और उसका शुक्र अदा करना, तो प्रभु स्वर्ग के झरोखे खोल देता है। To understand Christian life properly, it is important to see that Christ is a relationship with everything. हमारे मसीह जीवन को समझने के लिए अगर एक चीज़ हमको जानना है तो ये है कि वो जो रिलेशनशिप हमारा खुदा से है वो सिर्फ एक के ज़रिए से है, वो है यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह से हमारा संबंध एकदम निकटता का हो जाता है तो हम प्रभु परमेश्वर के रूबरू पहुंच जाते हैं, निकट पहुंच जाते हैं और हमारा उससे संबंध जुड़ जाता है। एक्चुअली बाप बेटे एक ही हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ
तो हम यीशु मसीह के द्वारा ही प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह से जब हमारा संबंध बन जाता है तो पिता से हमारा संबंध बन जाता है। तो उस लिंक का जो मेन जो कड़ी है वो है यीशु मसीह। गलातियों 2:20 में पौलुस कहते हैं